अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है इन लोगों ने। जब तक ये अंधभक्ति का चश्मा नहीं हटेगा जब तक सुधार कभी भी नहीं होगा। खुद तो खाई में गिर रहे हो है ना, और दोस्त मोदी को दे रहे हो। अंधभक्ति का चश्मा जिसने लगा लिया है वही उनकी तरफ है। जब तुम एसी चला के सोते हो, बल्ब जला के रहते हो, तो क्या तुम 500 रुपए का बिजली का बिल नहीं दे सकते? हाँ, सब कुछ कटने के लिए भी आ रहा है, चाहे पैंट उतर जाए। मैं तो गर्दन कटाने के लिए भी आ रहा है। और सुनाओ, महंगाई वगैरह कोई मुद्दा है? महंगाई है, मगर मोदी क्या अपने घर से सबके घर राशन पहुंचाएगा क्या? गरीब का बच्चा कहाँ है? वो तो खुद एक चाय वाले थे, चाय बेचते थे, आज उन्हें पावर मिल गई, आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो वो सबको देखो सड़कों से हटा रहे हैं, उनके झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। तो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब से ये मोदी आए, जब से ये बीजेपी आया है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई में जो गंगा जमुना की तहजीब थी वो सब खत्म हो गई है। 24 में हम बदलाव चाहते हैं, हम मोदी को नहीं चाहते। 24 में बस मोदी आएंगे, मथुरा का मंदिर बन जाए, काशी का मंदिर बन जाए, हमारे इम्पोर्टेंट है। अरे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इन चीजों पे ध्यान मत दो। जब गाड़ी होगी जभी तो फर्क पड़ेगा, गाड़ी होगी जभी तो फर्क पड़ेगा ना। सुनिए सुनिए सुनिए, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार। अच्छा, बढ़िया काम हुआ है? हाँ है, बढ़िया काम मोदी हुआ के है? राज में। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है। लोग कह रहे हैं कि महिला 2000 है महिला, मान लो मोदी के घर घर में सुरक्षित करने जाएंगे क्या? हाँ, अपनी भी तो सेफ्टी देखो ना। जब हम अच्छे तरीके से चलेंगे तो दुनिया हमें मजा ना, जो कोई उंगली उठा दे। जो हम गलत करेंगे, अब इतने स्टेप वाले, हम इतने वाले कपड़े पहनेंगे तो दुनिया उंगली उठाएगी। हम पे कोई इनमें से कोई बोल के दिखा दे ना कोई गलत, तब हम बताते हैं। सब अपने ऊपर होता है, किसी का दोष नहीं होता। BHU कांड आपने सुना था? वो तो ऐसा कुछ नहीं पहनी थी। किसका? BHU कांड। हाँ, BHU का कांड, बच्चे के साथ रेप हुआ। हाँ, कहाँ नहीं हो रहा ये बताओ ना मुझे। तो सब मोदी का ही दोष है क्या? सब मोदी का ही दोष है क्या? ये तो सब बेकार है, ये सब बेकार है, बेकार है। बेकार। लेकिन सरकार जो दावा करती है रात के 12 बजे जा सकती है। हाँ, तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है ना। मेरी बात सुनो, मतलब तुम खुद तो खाई में गिर रहे हो है ना, और दोस्त मोदी को दे रहे हो, ये कौन सी बात? विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने नफरत विपक्ष फैला तो दी देश में। कहता है और कहता ही रहेगा, हासिल कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, 24 में कौन आ रहा है फिर? मोदी। मोदी। हाँ, सब बढ़िया काम हुआ है, बिल्कुल। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा है? महंगाई है, मगर मोदी क्या अपने घर से सबके घर राशन पहुंचाएगा क्या? राशन दे रहा है ना, उसका कोई नाम है क्या? अभी तो आप कह रही बंद करना चाहिए। अभी तो आप कह रही बंद करना चाहिए, फ्री में बंद करना चाहिए। अभी राशन दे रहा है, आप कह रहे बंद करना चाहिए। नहीं, आपकी बात का मैंने जवाब दिया है। आप कह रहे हैं ना कि ये कर रहा है वो कर रहा है, तब मैंने कहा मैंने मोदी राशन दे ही रहा है ना। नाम केजरीवाल का हो रहा है, तब की महीने में 2-2 बार मिल रहा था तो लोग केजरीवाल का वो कर रहे थे। अब मोदी भी दे रहा तो उसका गुणगान क्यों नहीं कर रहे? उसका भी करो ना, उसका भी करो ना। आजकल की दुनिया ना अंधी है, काला चश्मा लगा लेती है और मोदी का दोष दे देती है। सब मोदी का दोष है, बाकी किसी का दोष नहीं। चलिए और लोगों से पूछेंगे, क्या लगता है मैं 24 में बदलाव चाहती है या फिर से मोदी से भरोसा करेंगी? जी, मेरा नाम शबाना सिद्दीकी है। बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब से ये मोदी आए, जब से ये बीजेपी आया है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई में जो गंगा जमुना की तहजीब थी वो सब खत्म हो गई है। मोदी जी का सिर्फ एक टारगेट है, मस्जिद 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 मस्जिद। और जो भी धर्म स्थल है, मोदी है तो जीवन है, मोदी है तो जीवन है। मोदी के भक्त है भाई। अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है इन लोगों ने। जब तक ये अंधभक्ति का चश्मा नहीं हटेगा जब तक सुधार कभी भी नहीं होगा। चाहे 2024 हो, चाहे 2026 हो, जब तक मोदी रहेंगे यहाँ पे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जो हम भाई बहन हिंदू के घर में खाना खाते थे, मुसलमान हिंदू के और हिंदू मुसलमान के घर में, जब से ये बीजेपी आई है, जब से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इन्होंने अपना डर ऐसा पब्लिक के अंदर पैदा कर दिया है कि बस भाई हिंदू मुसलमान आपस में ऐसे हो जाएं, लड़ाई झगड़ा करें। और लेकिन मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ हर भाई को कि अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। अपनी गंगा जमुना की तहजीब जो पहले थी वो कायम रहे, चाहे मोदी आए, चाहे योगी आए,
बच्चों है कोई भी आए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। गरीब का बच्चा कहाँ है? वो तो खुद एक चाय वाले थे, चाय बेचते थे, आज उन्हें पावर मिल गई, आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो वो सबको देखो सड़कों से हटा रहे हैं, उनके झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। अब उनको भाई पावर मिल गई, वो गरीब के बच्चे कहाँ से? अब तो वो बहुत करोड़पति हो गए। उन्हें घूमने का शौक था, वो तो यात्राएं कर रहे हैं। देश के लिए घूम रहे हैं, देश को मजबूत करना है। क्या मजबूत करा है बताओ? अब तक मुझे आप बताओ क्या देश को मजबूत करा है? विदेशों में डंका बज रहा है आज भारत का। विदेशों में डंका मच रहा है, विदेशों में वो घूम घूम के आ रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने गल्ले भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी लाल किला से बोल के गए मैं ही आऊंगा, चाहे जितना कोशिश कर लो सब। अरे मेरे भाई लाल किले पे आओ या कहीं आओ, लेकिन जब अल्लाह का अजाब ऐसे नेताओं पे नाजिल होगा ना, सब तहस नहस हो जाएगा, हमें इतना पता है बस। तो 24 में बदलाव चाहती है? 24 में हम बदलाव चाहते हैं, हम मोदी को नहीं चाहते। लेकिन सरकार कह रही है 10 साल बेमिसाल, आपको लगता है? 10 साल बेमिसाल, अगर हमारी जनता एक हो जाए, हमारी जनता जिस तरीके से पहले एकता थी वो आ जाए, तो मोदी होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे भाई। मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई रहे, कोई झगड़ेबाजी ना करे, और बस ये बीजेपी है, ये बीजेपी नहीं आना चाहिए भाई, बस मैं इतना कहूंगी, कोई सा भी आ जाए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। जनता अगर एक साथ आ जाएगी मोदी होगी खत्म। जी हाँ, जनता एक साथ आ जाएगी तो मोदी होगी खत्म। अभी ये लोग इन लोगों को लालच दे रखा है, सिलेंडर फ्री में दे रखे हैं, और क्या नाम है, विधवाओं को पेंशन दे रखी है, घर घर में राशन फ्री दे दिए। ये जनता बिचारियों के सारे रोजगार छीन लिए हैं, तो ये फ्री पे अटके पड़े हैं बस। तो मैं ये चाहती हूँ जनता एक हो जाओ, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो किसको देख रही है प्रधानमंत्री फिर? प्रधानमंत्री में ये देख रही कोई अच्छा आ जाए, बढ़िया आ जाए, जो आवाम के बारे में सोचे, जो हिंदू मुसलमान भाइयों के बारे में सोचे। ऐसा नेता चाहिए हमें, ऐसा नेता न चाहिए जो आपस में लड़वा रहे हैं, भिड़वा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 140 करोड़ लोग हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, आपको ये लड़ा भाई अंधभक्ति का चश्मा जिसने लगा लिया है वही उनकी तरफ है। मतलब उनकी तरफ जो अंधभक्त है वो अंधभक्त है, अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है। पीएम मोदी से मैं इतना चाहूंगी, पीएम मोदी ये जो मज़ार तोड़ रहे हैं आप, ये मस्जिदें तोड़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इसको रोकिए भाई। अगर आपके पास एक पावर आई है तो इस पावर को इस्तेमाल करिए, हमारी गंगा जमुना की तहजीब को ख़त्म ना करिए, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। अच्छा, चलिए और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है 24 में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी पे भरोसा? मोदी हमेशा रहेंगे, जब तक रहेंगे वही रहेंगे, और कौन रहेगा? जब तक रहेंगे वही रहेंगे, वही रहेंगे। क्यों मरेगा नहीं क्या मोदी? तो मोदी के बाद में योगी आ जाएंगे, क्या है उसमें? मतलब 10 साल बेमिसाल, 10 साल मतलब 50-60 साल चाहिए ऐसा लोग, मतलब कि मोदी जैसा ही लोग चाहिए, 50-60 साल कम से कम। 50-60 साल, हाँ, तब भारत कुछ होगा। विकास वगैरह हुआ है तो और क्या हुआ है? उसे तो बोल ही रहे हैं, किसने बोल रहे हैं? क्या क्या विकास हुआ बताइए, 5 काम कराइए। अब देखिए 5 काम में जैसे कि मैं तो कभी गाँव रहा नहीं, लेकिन मेरे दादा परदादा सब गांव में थे, अभी भी थे, हमेशा सुनते थे कि भाई ये मिल रहा है वो मिल रहा है, कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। आपको क्या लग रहा है 24 में क्या चाहते हैं? मोदी मोदी सब बढ़िया हुआ है, सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे नहीं 10 साल में क्या हो रहा है? क्या क्या हुआ जैसे? अरे यार इतनी रोशनी, इतना मतलब विकास, और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? रोशनी थी ही नहीं। नहीं, पहले अंधेरा था भारत में, पहले अंधेरा था भारत? पहले भारत में अंधेरा था, क्योंकि ये सब खाते थे, पीते थे, अपने बिस्तर पे जाके सो जाते थे। अंधेरे में पैदा हुए थे तुम? मेरी बात सुनो पहले, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले मेरी बात सुनोगे आप। पहले आप मेरी बात सुनोगे, पहले आप मेरी बात सुनो। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आप भी एजुकेशन है, मैं भी एजुकेशन हूँ, आप मेरी बात सुनो इसलिए। बोलिए, तो वही तो कह रहे आपका अंधेरा था। अंधेरा इसलिए था, आज से 10 साल पहले ये व्यवस्था सब खंडित थी, इनकी जभी तो स्थिति खराब हो गई, ये मूतने के लिए, हगने के लिए परेशान हो गई है विपक्ष। कौन? ये विपक्ष जो है, ये हगने मूतने के लिए परेशान हो गए। कैसे? इनकी स्थिति इतनी खराब है, इनको रोटी मवसन नहीं होनी आने वाले 5 सालों में, रोटी नहीं लिख के दे रहा हूँ मैं। ये केंद्र सरकार में जितने भी राजनीतिक दल बैठे हैं ना, इनको रोटी खाने के लिए मजबूर कर देंगे, केंद्र सरकार में बता देंगे वो। ये जितने भी विपक्ष हैं सब भूखे मरने, ये सब विपक्ष में जितने भी हैं ये सब भूखे मरने हैं भाई। क्या कह रहे हैं? नहीं, इनसे पूछो क्या कह रहे हो। मतलब किसी को रोटी नहीं मिलेगी, आप क्या करते हो ये बताओ? मैं दुकान करता हूँ, दुकान करता हूँ मैं। दुकान, दूसरी दुकान पे काम करते हो? नहीं, अपनी दुकान है। अपनी दुकान है खुद की? झंडे वाली मंदिर पर। अच्छा, कितना कमा लेते हो? कमा लेता हूँ अपने खर्चे ला, अपने खर्चे ला, अपने खर्चे कमा रहे हो, अपना तो काट रहे हो,
और फिर नेता के चक्कर में पड़े हो कि नेता सरकार ये कह रही है तुम भूखे मरो, काम करो, पैसा कमाओ, कोई मना कर रहा है? बताओ तुम। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा है? हमारे पास कुछ ना महंगाई, हम ठीक हैं तो नो समझो दुनिया ठीक है। कौन कह रहा है महंगाई को? जो कमाएगा ना वो कहेगा भाई महंगाई को, उसके जेब में ला के डालेगी सरकार। कर कमा, लोग कह रहे फिर हाथ पहनने दिए। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। इन चीजों पे ध्यान मत दो। जब गाड़ी होगी जभी तो फर्क पड़ेगा, गाड़ी होगी जभी तो फर्क पड़ेगा ना। के घर में कई भाई हमने शेर पाल रखा, हम खिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबे भाई कितना पढ़ा लिखा है तू? गुरुद्वारे खोल, कितना पढ़ा लिखा है? गुरुद्वारा वो खोलता है जिसको अपनी कमाई करनी है, लोगों का चंदा खाना है। अबे जिन्हें लोगों का चंदा डकोसना है ना, वो गुरुद्वारे खोलते हैं। भाई को काटते हो तुम लोग यहाँ पे, इसलिए गुंडा लगा के खड़े होते हो। महंगाई मुद्दा नहीं है, पेट्रोल डीजल महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई और इनकम टैक्स सबसे बड़ा महंगाई उसको पता लगेगी ना जो अपना परिवार चला रहा। अब जो बंदा यहाँ पे सुबह से शाम तक यहाँ घूम रहा है, उसे महंगाई कहाँ से पता लगेगी? महंगाई जो 70 रुपए किलो दूध हो गया, 1200 रुपए की गैस हो गई है। जो इनकम टैक्स 2014 में था वही आज वही है। जो घर से शाम को यहाँ पे सिर्फ भाषण देने के लिए आते, मैं रोज देखता हूँ, मेरा रोज का आना जाना है यहाँ से। यही तो रोजगार मिला है तुम्हें सरकार ने, यही तो रोजगार मिला है। मैं देखता हूँ ये सरकार के सीसीटीवी कैमरे, ये और कुछ नहीं। को रड़ाने के लिए आते हैं, उनको मिल जाते हैं, और ये काम कम हो रहा है। उनको मिल जाते हैं 50-50 रुपए खाने के लिए। जो बोलते हैं मुझे क्या पता कौन देता है, मुझे क्या सरकार बीजेपी अच्छी नहीं है, अखिलेश ले आओ। महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। ये पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। एक तरफ तो फ्री में बांटा जा रहा है, दूसरे आयकर इतना बढ़ाया रहा है। 2014 में ये 3 लाख की छूट है, आज भी 3 लाख की छूट है, जबकि इनकम टैक्स में 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है उनका। तो आयकर में छूट क्यों नहीं देते? सबसे ज्यादा परेशानी ये है। 24 में क्या चाहते हैं फिर? इसको इनकम टैक्स की छूट कैसे? जितनी महंगाई हो उस हिसाब से छूट दे। देखिए नरेंद्र मोदी हमारे दिल में है। मोदी नरेंद्र मोदी हमारे दिल में भी है, जवान तो भी मेरे दिल में है, नरेंद्र मोदी हमारे दिल में है, जवान में है, नक्श में, रोम रोम में है। हर जगह नरेंद्र मोदी है, हर जगह नरेंद्र मोदी है, रुकने वाला दिल में भी है। नरेंद्र मोदी मेरा नाम है, अगली बार मैं आ रहा हूँ। ये फुल सहमत है इस चीज से। अरे मैं आऊँगा। अब मोदी इधर बना तो सही। अच्छा महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है? मुझे कोई मुद्दा नहीं दिखता, पेट्रोल डीजल कोई मुद्दा नहीं दिखता, कोई मुद्दा नहीं दिखता। सड़क पे आ जाए, मैं आज भी सड़क पे दूध वाला 70 रुपए का दूध हो मैं 100 रुपए किलो हो जाए, गैस हो गई है, 200 रुपए किलो हो जाए, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं वो भी दिया 1000 रुपए मिल जाए, वो भी 2000 रुपए में वो भी दिया। ऐसा महापुरुष नरेंद्र मोदी आज सच में ना आया था, नशा आगे आएगा। मतलब आज जो नरेंद्र मोदी आज है तो महापुरुष है, सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। हाँ सब कुछ कटने के लिए तैयार है, चाहे पैंट उतर जाए। मैं तो गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और सुनाओ और जिंदाबाद। वो लोग सफेद वो शहर हैं जिनकी फिक्स इनकम है। 45 वाला संतरा पीते हैं तो ऐसी बातें निकलती है। मस्त हो जाओ। एक मिनट में सदियां गुजर गई, मंदिर न बना, आज मोदी आया तो राम मंदिर ही बना।